हेलो बच्चों, हैप्पी नवरात्रि। दुर्गा पूजा नवरात्र में फर्स्ट क्लास अभी है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ये सब सारी चीजें। कुछ कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बाकी रह गया था सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये करना है कि मतलब cos x तो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है मेरा, cos x दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक्स है मेरा रेशियोज, वो निकालना है। cos x के अलावा क्या क्या दिया हुआ है मेरा, cos x दिया हुआ है, इसके अलावा हमको क्या निकालना है, sin x निकालना है, tan x निकालना है, sec x, cos x, cot x निकालना है। तो ये दिया हुआ है मेरा। और ये भी बोल दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा में, ये चीज बोला गया है कि जो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x है, ये जो एंगल है मेरा, क्या है ये x जो एंगल है वो मेरा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़े थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और सेक होता है। तो इसके अलावा सारा का सारा नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर कॉस क्या है मेरा, नेगेटिव लिया। कॉस क्या है मेरा, नेगेटिव लिया। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, इसको अदर्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। क्या दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ये दिया हुआ था cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से हमको निकालना क्या क्या है, हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको sin x निकालना है, cos x तो दिया हुआ है, tan x निकालना है, cosec x निकालना है, sec x निकालना है और cot x निकालना है। चलिए ये सारी चीजें हम लोग को निकालनी है। अब समझने वाली बात ये कि यदि sin x हम निकाल लेते हैं तो cos x तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि cos x तो sin x का रेसिप्रोकल होता है। tan x निकाल लेंगे तो cot x तो आराम से निकल जाएगा। cot x भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan x का। sec x इसका रेसिप्रोकल होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x तो दिया हुआ है, cos x क्या दिया हुआ है, cos x तो दिया हुआ है। तो इससे तो हम लोग इसे क्या, इसका यूज करके क्या निकालेंगे, sec x। sec x बराबर क्या होता है, 1/, हम लोग पहला निकाल रहे हैं। ठीक है ना। ये हम लोग a लिख देते हैं, इसको a कंसीडर करते हैं। sec x बराबर क्या हो जाता है मेरा, 1/cos x हो जाता है। यहाँ तो पता है। अब क्या है कि हम लोग को निकालना है sec x, और 1/cos x क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में है तो ऊपर कर देंगे, सिंपल सा है। चलिए ये चला गया 2, ऊपर चला गया, नीचे में 1 बचा, और फिर ये माइनस है तो माइनस ऊपर कर देंगे, ऊपर नीचे कहीं भी माइनस कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा क्या आ गया, -2 आ गया, मेरा क्या आ गया, sec x। sec x भी -2 आ गया। मतलब देखिए थर्ड को कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहा था, अच्छा सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट बात कर रहा था ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, हमको लगा सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट होता है ना। सॉरी ये तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हम सेकंड क्वाड्रेंट समझ रहे थे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको क्या, sec x तो नेगेटिव ही होगा, sec x नेगेटिव होगा तो sec x नेगेटिव आ गया। अब चलिए, अब sec x दिया हुआ है, अब समझिए, ये समझिएगा कि sec x दिया होगा तो हम लोग कुछ पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टाइप का कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, 10th क्लास में ही पढ़े थे। 10th क्लास में ही पढ़े थे ना हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूप में। क्या पढ़े थे हम लोग, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ये पढ़े थे, एक तो ये पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1 पढ़े थे, दूसरा ये पढ़े थे हम लोग। तीसरा हम लोग पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर x माइनस
कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1। ये चीज तो ये हम लोग चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, ये चीज पढ़े थे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या दिया हुआ है मेरा, सेक एक्स तो दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, टेन एक्स निकालना है। क्या निकालना है, टेन एक्स निकालना है। तो इसका इस फॉर्मूला का यूज तो कर सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग टेन एक्स नहीं निकाल सकते हैं क्या, टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टेन एक्स को इस साइड कर देंगे और वन को इस साइड कर देंगे, तो मेरा एक्चुअली में क्या आ जाएगा, इसको देखिएगा केवल, सेक एक्स वाई एक्स, ये वन इधर आ गया, -1 हो गया, इक्वल टू टेन एक्स वाई एक्स। ठीक है ना, क्या आ गया मेरा ये, टेन एक्स और एक्स बराबर इतना आ गया। अब बताइए टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स बराबर तो हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स निकालना, क्योंकि टेन एक्स और एक्स में आया है ना, तो टेन एक्स निकालना है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि टेन एक्स बराबर हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा मेरा ये, स्क्वायर रूट सेक एक्स स्क्वायर एक्स -1, यही होगा। अब इसमें हम लोग सेक एक्स का वैल्यू डाल देंगे तो मेरा तो आ जाएगा ना, टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है, सेक एक्स -2 है, क्या ये -2 है का होल स्क्वायर -1, क्या है -2 का होल स्क्वायर -1। चलिए अब क्या है, यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर, क्या होगा मेरा, -2 का होल स्क्वायर मेरा हो जाता है 4, -1 ये आ गया मेरा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा मेरा, टेन एक्स, टेन एक्स ही मेरा आ गया, टेन एक्स आ गया। अब टेन एक्स आया क्या, प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे यदि हम निकालेंगे तो प्लस माइनस होगा ना, ये प्लस माइनस ही होगा, सिंपली सा, ये तो निकलेगा नहीं, प्लस माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस में तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा 10 तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, जनरली क्या होगा यहाँ पे, टेन एक्स तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स पॉजिटिव होता है, सिंपल सा है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते थे, कॉट एक्स निकाल सकते हैं, सी है ना, कॉट एक्स निकाल सकते हैं, कॉट एक्स बराबर क्या होता है मेरा, 1/tan x, ठीक है ना, तो कॉट एक्स मेरा हो जाएगा 1/, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, यहाँ तक तो समझ में आ गया, 1/√3 हो जाएगा। अब ठीक है, अब बताइए, अब हमको निकालना क्या है, इसके बाद हमको निकालना है साइन एक्स निकालना है, क्या निकालना है हमको, साइन एक्स निकालना है, इसको थोड़ा सा हम लोग ये नहीं है। चलिए, क्या दिया हुआ हमको सी, अब कॉट एक्स निकल गया, हमको डी निकालना है, डी निकालना है क्या, साइन एक्स निकालना है। अब साइन एक्स कैसे निकालेंगे, ये समझने वाली बात है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं कि जो टेन एक्स होता है मेरा, क्या होता है, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स होता है, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स होता है, इस चीज तो हम लोग पढ़े हुए थे। और टेन एक्स तो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेन एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, टेन एक्स तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता है टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई। अब देखिए,
अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि साइन एक्स और टेन एक्स का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, √3 क्या आ गया, √3 आ गया मल्टीप्लाई में कॉस एक्स बराबर क्या आ गया मेरा, कॉस एक्स बराबर तो पहले से ही दिया हुआ था -1/2 और ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा मेरा -√3 ये मेरा आ गया, क्या आ गया, ये मेरा आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ई में क्या निकालेंगे, क्या निकाल चुके हैं, सेक एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। अब हम लोग को निकालना है एक और, क्या बचा, कॉसेक एक्स बचा है, क्या बचा है, कॉसेक एक्स बचा हुआ है। तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/sin x, यही ना होता है। तो 1/sin x होगा तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, 1/sin x, यहाँ पे sin x का वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग आ जाएगा ये 2/√3, ये माइनस में -2/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा cos x का वैल्यू आ गया। तो मेरा क्या क्या वैल्यू आ गया, sec x बराबर मेरा हो गया, ये आ गया एक, tan x बराबर मेरा ये आ गया, cot x बराबर मेरा आ गया, sin x बराबर मेरा आ गया, और ये cos x x बराबर है। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि बात किया गया था थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। तो टेन और कॉट के अलावा यहाँ पे सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप देख लीजिए cos x क्या है, -1/2 माइनस में है, sec x क्या है, -2 माइनस में है, tan x पॉजिटिव होता है तो प्लस में है, cot भी पॉजिटिव होता है तो प्लस में है, साइन भी क्या होता है, sin x नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, देखिए -√3/2 आ गया, cos x भी नेगेटिव होता है तो -2/√3 आ गया। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए, ये तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस देख लिए। अब थोड़ा सा अब ये समझते हैं कि cos x, अब ये कहानी है, अब ये है सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, किसमें बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। एक्स का, ये एक्स क्या है, एंगल से, ये जो एंगल है ना वही लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो एक्स एंगल होगा वो इस एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, क्या पढ़े थे ना हम लोग, ASTC रूल, ASTC रूल पढ़े थे ना, ऑल साइन टेन कॉस। तो साइन का साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, और इसके सेक पॉजिटिव होता है इसके साथ, क्या होता है, नहीं सेक नहीं, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है तो यही देखेंगे। तो साइन और कॉसेक के अलावा क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव होता है, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे कॉसेक्स भी क्या है, नेगेटिव, कॉसेक्स भी नेगेटिव है, क्योंकि कॉसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कॉसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, चलिए समझते हैं। अब क्या है कि cos x दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है हमको, वही चीज sin x निकालना जो पिछले बार में निकाले थे, sin x निकालेंगे, tan x निकालेंगे, sec x निकालेंगे, cos x निकालेंगे, और क्या निकालेंगे हम लोग, cot x निकालेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया, पांचों निकालना है। तो cos x दिया हुआ है, cos x का हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहला हम लोग sec x ही निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, पहला जो निकालेंगे वो sec x निकाल लेंगे, क्योंकि sec x बराबर सीधा होता है 1/cos x, 1/cos x होता है, तो 1/
-3/5, ये हम लोग करेंगे तो हो जाएगा मेरा sec x बराबर -5/3, यही होने वाला -5/3। पहला मेरा निकल गया, sec x क्या हो गया मेरा निकल गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक। sec x तो -5/3 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। sec x दे दिया है तो tan x निकाल सकते हैं, cos x दिया हुआ है तो sin x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम लोग पिछले में ही पढ़े थे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है मेरा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन भी तो निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में रिलेटेड है। आप एक निकालिएगा तो दूसरा इससे रिलेटेड होगा किसी ना किसी कारण से। तो मतलब किसी प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग टेन से भी निकाल सकते हैं, साइन से भी निकाल सकते हैं। आंसर वही आने वाला है, क्या है आंसर यही आने वाला, इसका चिंता मत कीजिए। चलिए साइन अब साइन एक्स हमको निकालना, क्या निकालना हमको साइन एक्स निकालना है। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा √1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इस साइन एक्स निकालना तो वही हम लोग पहले सिर्फ साइन एक्स ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, साइन एक्स निकाल लेंगे। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस का तो वैल्यू दिया हुआ -3/5। पहले से इसी को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस -3/5 -3/5 का होल स्क्वायर, 1 -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बस हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 25 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं किए हैं, यही 6 क्लास का, 6 क्लास क्या 6 क्लास में थोड़ी ना, 3 क्लास का कहानी है। 3 क्लास में फ्रैक्शन एडिशन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यही किए हैं। बस एलसीएम लेके 25। अब 25 में 29, 25 में 9 गया तो क्या बचा मेरा, 25 में 9 गया तो क्या बचा 16 बचा। क्या बचा मेरा 16/25। स्क्वायर रूट लगा ही हुआ है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखिए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और आंसर आएगा प्लस माइनस। क्या आएगा मेरा यहाँ पे प्लस माइनस। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये मेरा क्या आ गया प्लस माइनस। अब यहाँ पे समझना है हम लोग को, ये समझना है कि प्लस माइनस मतलब यहाँ पे तो दो वैल्यू आ गया मेरा, एक पॉजिटिव भी हो सकता है एक नेगेटिव भी हो सकता है? एक पॉजिटिव भी यहाँ पे +4/5 भी हो सकता है -4/5। तो इसी के लिए दिया हुआ है कि जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब पता है आपको कि x जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन x क्या होगा पॉजिटिव ही होगा ना। तो सिंपली सा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore sin x इक्वल टू 4/5 होगा। सिंपली सब पॉजिटिव में यही ना होगा, हाँ यही होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या क्या निकाल लिए हम लोग, सेक एक्स निकाल लिए, साइन एक्स निकाल लिए। अब साइन एक्स जब निकल गया मेरा तो कॉस एक्स भी तो निकल जाएगा। क्या कॉस एक्स भी तो निकल जाएगा। ये तो कॉस एक्स निकाल लेते हैं। कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x होता है, 1/sin x होगा। 1/sin x क्या होगा 4/5 मेरा है, तो मेरा आ जाएगा 5/4 आ जाएगा।
पॉजिटिव में ही आएगा कि प्लस है तो प्लस में आएगा। cos x भी मेरा आ गया, क्या आ गया मेरा, cos x भी आ गया, ठीक है ना, cos x भी मेरा आ गया। अब हम लोग को निकालना है, अब क्या बचा, तीन चीज निकालनी है, दो चीज बचा है, tan x और cot x बचा हुआ है। चलिए देखते हैं, C और D में निकालेंगे हम लोग, tan x निकालेंगे। अब tan x तो बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वही वही पुराना वाला 10th क्लास का फॉर्मूला, tan x बराबर क्या होता है, sin x बाय cos x, क्या होता है, sin x बाय sin x बाय क्या होता है, cos x होता है। sin x पता है हम लोगों को, अभी तो निकाले थे, cos x पता है हम लोगों को -3/5, तो हम लोग निकाल लेते हैं। sin x क्या है, -+4/5 और cos x क्या है, -3/5। इसको यदि सॉल्व करते हैं हम लोग, मेरा हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5/-3, ये 5 से कट गया, ये 5 से कट गया, तो बचा क्या मेरा, -4/3, क्या बचा मेरा, -4/3। वो क्या निकला मेरा, cot tan x निकला, क्या निकला मेरा, tan x निकला। यहाँ तो समझ में आ गया ना, tan x निकला है, क्या निकला है मेरा, ये tan x निकला है। -4/3 क्या किए हैं, sin x का वैल्यू पुट किए हैं, cos x का वैल्यू पुट किए हैं, और बस 4/5 इंटू 5/3 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बस और कट गया, जो कटने वाला कट दिया, 4 और को 4/-3 आ गया, उसको -4/3 लिख सकते हैं। सिंपल है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग कंपाउंड एंगल्स में नहीं पढ़े हैं, कंपाउंड एंगल्स में जाएंगे, आज ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, tan x sin x बाय cos x, अब हम लोग को क्या निकालना है, cot x, cot x यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए, क्या निकालना है हम लोग, cot x निकालना है, तो cot x मतलब e निकालना है, तो cot x बराबर क्या होता है, 1/tan x होता है, 1/tan x होता है, क्या होता है मेरा, 1/tan x होता है। 1/tan x, tan x का वैल्यू तो दिया हुआ है मेरा, -4/5, 3 दिया नहीं है, निकाले हैं, मेहनत लगा है, ठीक है ना, -4/3, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इसको अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा -3/4, क्या हो जाएगा मेरा, -3/4। मेरा क्या निकल गया, ये cot x निकल गया। क्या क्या निकाले, cos x दिया हुआ था, देखिए sec x निकाले हैं, sin x निकाले हैं, फिर इसके बाद cosec x निकाले हैं, फिर tan x निकाले हैं, और फिर cot x निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का बार होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cosec ही पॉजिटिव होगा, और बाकी वह सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ हाँ, तो नेगेटिव होगा, देखिए cos x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, और बाकी बात tan x नेगेटिव, sec x नेगेटिव, cos x तो पहले से ही नेगेटिव था, और cot x भी नेगेटिव आ गया। तो ये चीजें बहुत ही मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं कि 10th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके थे ये सब सारी चीजें, 10th क्लास में ही पढ़े थे, 10th क्लास का चैप्टर्स नंबर 8.4 वगैरह में, 8.4 में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, बट हम लोग क्वाड्रेंट के बेसिस में नहीं पढ़े थे, हम लोग बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव रहता था, तो कोई मतलब ही नहीं रहता था। लेकिन अभी तो क्लास अपग्रेड हो गया ना आपका, 10 से अब फर्स्ट सेमेस्टर में चले गए हैं, तो थोड़ी चीजें तो टफ होगी, ऐसी बात तो नहीं कि सारा कुछ बस a+b का होल एक्सवायर ही रहेगा। चलिए, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, अब यहाँ पे ये तो हम लोग समझ में आ गया, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर समझ में आ गया, हम लोग को थर्ड नंबर समझना, थर्ड नंबर कुछ नहीं है, इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर cot x क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये cot x दिया हुआ है, इससे हम लोग को sin x cos x सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री फैक्ट्स निकालना है, sec x भी दिया हुआ है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec तुम्हारा आपका पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये sec भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने निकाला, जिस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एकदम इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 10th क्लास वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था वो ध्यान में रखना है,
cos x और x प्लस sin x और x इक्वल टू 1, sec x और x माइनस tan x और x इक्वल टू 1, cos x और x माइनस cot x और x इक्वल टू 1। एकदम जवान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सब सारी फॉर्मूला जवान में। अभी तो फॉर्मूला आया ही कहाँ है, अभी फॉर्मूला तो आएगा, इंतजार कीजिए। अभी तो फॉर्मूला तो भरमाल है, फॉर्मूला ही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ थोड़ी ना है, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही रटिए, फॉर्मूला रटिए। जितना जितना ज्यादा फॉर्मूला रट पाइएगा इतना ही ज्यादा क्या कहते हैं स्कोर कर पाइएगा ट्रिग्नोमेट्री में ही। ऐसी बात नहीं है कि प्रूवेशन नहीं है, प्रूवेशन तो है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इससे अच्छा है बस एक लाइनर फॉर्मूला रट लीजिए, इसके बाद इसके रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूला इससे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा जिस तरह से बताया इसी प्रकार से है। अलाइड एंगल्स में इसी तरह का क्वेश्चंस थे। अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन तो लगभग सारा खत्म हो गया, और इससे पहले वाले हम लोग क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे। इस तरह का क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चंस आपको बता दिए थे पिछले क्लास। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा फिर से शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। ठीक है ना, तो शुरू से देख लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं। अब देखिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? ये तीनों कंप्लीट। अलाइड एंगल्स पढ़ चुके हैं, अलाइड एंगल्स फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या हुआ? वही साइन 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, वही सब फॉर्मूला, वे सब हम लोग ड्राइव करके भी देखे थे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिए। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि cos 48 प्लस cos 138 138 ये स्क्वायर दे देते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो इस पर ध्यान देना है इसमें कि cos x स्क्वायर 48 है। ठीक है ना, यहाँ पे cos x स्क्वायर 138 है। क्या है? 138 है। तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। क्या है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और ज्यादा अच्छा है, माइनस है। इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में एकदम आसान आसान है, बस आपको बस थोड़ी सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए सबके बारे में, मतलब थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। अब देखिए cos x और 48 को इसी तरह रखेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसको क्या चेंज करेंगे? माइनस cos 90 प्लस 48 लिख सकते हैं ना, इसको माइनस 98 प्लस प्लस 48 इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब cos 90 प्लस 48 क्या होगा मेरा? पढ़ा है ना अलाइड एंगल्स में, इसी तरह यही सब क्वेश्चंस में, यही पे क्वेश्चंस में यूज होगा ये सब जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इसका आंसर, ये चीजें हमेशा याद रखनी है। ये नहीं कि बस हाँ सर पढ़ा दिए, बस कॉपी किताब रख के सजा के रख दिए, बस आराम से आज दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में क्या सर पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, हमेशा पढ़ना चाहिए 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके। कोई कोई तो 5-6 घंटा तो केवल गेम खेलने में ही निकाल देता है। ठीक है, तो 1 घंटा इस पर भी टाइम देना है। 1 घंटा का लेक्चर है, आराम से ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ये cos 90 प्लस, अब cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा? साइन थीटा, मतलब साइन 48। क्या हो जाएगा? साइन 48। अब यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि cos 90 प्लस 48 हो जाएगा ना। अब 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 यहाँ पे साइन क्या होगा मेरा? क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा मेरा? कॉस है 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉस में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस तो बड़ा नेगेटिव ही होता है ना, तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मेरा ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला में? कॉस एक्स स्क्वायर 48 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 48, यही आएगा, यही आने वाला है। अब तो मुश्किल हो गया, अब क्या करेंगे? अब कैसे सॉल्व करेंगे?
अब बस इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू cos xy थीटा माइनस sin xy थीटा। हम लोग पढ़ेंगे जस्ट कंपाउंड एंगल्स में ये सब सारी फॉर्मूला है, ठीक है ना। प्रूवेशन भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग। आपके सिलेबस में तो प्रूवेशन नहीं है क्योंकि ये विदाउट प्रूफ के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी आराम की बात है, आराम से चिल करने का बात, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। यदि यहाँ पे प्लस होता ना, यहाँ पे यदि प्लस लेते हैं हम लोग, तो ये सिंपल सा प्लस होकर क्या हो जाता है, ये इक्वल टू 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि cos xy थीटा प्लस sin xy थीटा इक्वल टू 1 होता, लेकिन हम लोग माइनस ले लिए थे, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये पहले शुरू हम लोग सिलेबस थोड़ा सा ध्यान देते हैं सिलेबस पे। हाँ, क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि हम लोग ये तो पढ़ लिए तीनों चीज, अब पढ़ना हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और कंपाउंड एंगल्स। क्या पढ़ना है? कंपाउंड एंगल और कंपाउंड एंगल्स पढ़ना है। कंपाउंड एंगल्स क्या होता है ये समझने वाली बात है। क्या कंपाउंड एंगल्स एक्चुअली में होता क्या है? अब कंपाउंड एंगल्स क्या होता है ये भी जानेंगे, और कंपाउंड एंगल्स में जो भर भर के जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो भी जानेंगे, समझे ना। यहीं पे आपको क्या कहते हैं, रटना है। क्या करना है? रटना है। रटना क्या है? बस 2-3 फॉर्मूला रटना है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला। यदि और ज्यादा रटने का कैपेबिलिटी है तो रट सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन यदि आप 2-3 फॉर्मूला भी रट लीजिएगा तो बाकी का सारा फॉर्मूला आप खुद ब खुद ड्राइव कर लीजिएगा, समझे ना। तो ये यही है ट्रिग्नोमेट्री का जादू। ट्रिग्नोमेट्री क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, एक निकला तो सारा निकल जाएगा, एक पता चल गया तो बाकी का बाकी सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, मल्टीपल, सब मल्टीपल सारा निकल जाएगा। तो ठीक है ना। तो कंपाउंड एंगल्स के बारे में समझते हैं, चलिए। आज का क्लास का मुख्य अतिथि यही है। क्या है? मुख्य अतिथि। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल्स। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कंपाउंड कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री वाला कंपाउंड नहीं, कंपाउंड मतलब किसी को जोड़ना, घटाना, समथिंग समथिंग, यही होता है ना। इन हम लोग पढ़े ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं हम लोग? जस्ट क्या करते हैं, इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यही सब करते हैं ना। तो यही सब कंपाउंड। कंपाउंड में क्या करता है, सिंपली समझिए, टू इंडिविजुअल एंगल्स का समेशन और डिफरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ए और बी का सम और डिफरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपाउंड में। तो कंपाउंड एंगल्स क्या है, देखिए, कंपाउंड एंगल्स इन्वॉल्व एक्सप्रेशंस वेयर टू और मोर एंगल्स आर कंबाइंड थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब दो या दो से अधिक एंगल्स क्या है, क्या होगा, कंबाइंड है आपस में, किसके थ्रू से? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू से। समझ में आया ना। कंबाइंड क्या है? कंबाइंड। नीचे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, डर लग रहा है क्या? डरने वाली बात नहीं है डरिएगा नहीं, ठीक है ना। ये सारे क्लास अंत होने तक आपको ये सारी चीजें एकदम हलुआ हलुआ लगेगी, ठीक है ना। तो ये समझने वाली क्या है, सिंपली सा समझिए कि a प्लस बीटा, a माइनस बीटा, ये मेरा फर्स्ट इंडिविजुअल एंगल्स है। क्या है? ये फर्स्ट एंगल्स है। और मेरा ये क्या है? सेकेंड एंगल्स है। तो ये भी मेरा फर्स्ट है। ये एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या होता है। तो प्रूवेशन है नहीं तो इतनी जानने की जरूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट इसके लिए हम करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है? मेरा पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। साइन ए माइनस बी में क्या देखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों में क्या अंतर है? बस प्लस माइनस का अंतर। साइन ए प्लस बी याद रख लिए हम लोग,
तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सिंपल सा है, बस आप कर लेना है। अब बस साइन ए माइनस बी निकालेंगे, बीच में केवल माइनस लगा देंगे, माइनस का माइनस, तो ये तो दो को अभी अभी याद हो गया, ठीक है ना। तो याद करने का कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन समझना मेन है, समझना, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी है, यहाँ तो समझ में आ गया, ये सब फॉर्मूला, इसके साथ ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब सर अब क्या नया है, अब क्या नया है, अब यदि एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाएंगे कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। क्या है सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा एंगल्स का सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। एंगल्स क्या 30 डिग्री 45 डिग्री, यही सब एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। यदि ये दोनों इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल LHS और RHS बराबर आ जाता है तो क्या होगा, वो क्या होगा, सही है फॉर्मूला। एक थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको किस प्रकार से। जैसे कि साइन ए प्लस बी मेरा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है ना। अब इसमें से चेक करने का क्या बात है कि ए को हम लोग कुछ एंगल सिलेक्ट कर लेंगे, ए को क्या कर लेंगे हम लोग, कोई एंगल सिलेक्ट कर लेंगे। ए को क्या करेंगे, एंगल सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ए इक्वल टू हम लोग लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना, और बी इक्वल टू हम लोग लेते हैं 30 डिग्री। मान लीजिए दोनों ही 30 डिग्री ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 30 नहीं, आप 30 60 भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा एंगल्स लीजिएगा जिसका वैल्यू पता हो। ये नहीं कि हम 30 और 15 ले लें, क्या ले लें हम लोग 13 और 15 ले लें। अब 13 और 15 ले लेंगे तो 13 और 15 को जोड़ के तो 45 पता है सर, लेकिन कॉस बी में जब हम लोग क्या कहते हैं 15 पुट करेंगे तब तो दिमाग घूमेगा ना, अरे ये कैसे आ गया, कॉस बी तो कॉस 15 तो पढ़े ही नहीं है, समझने वाली बात। तो ऐसा एंगल्स लेना है कि जिसका वैल्यू आपको पता, ठीक है ना। 30 ले सकते हैं, 30 60 ले सकते हैं, तो 30 प्लस 60 90 होता है, कॉस 90 तो हम लोग को पता है। तो पहले शुरू हम लोग 30 में देख लेते कैसे। आप देखिए क्या था कि साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, तो साइन ए कितना है मेरा 30 प्लस 30, साइन 30 यहाँ पे हो जाएगा। पहले शुरू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए की जगह पे सारा चीजों को, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब साइन 30 प्लस 30 क्या होता है मेरा, साइन 60 डिग्री, क्या होता है मेरा साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री होता है आपका 1/2 होता है, नहीं 1/2 नहीं √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है कि इसका एलसीएम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4, यहाँ तो हो गया समझ में। अब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2 √3/4, अब 2 से 2 कट गया तो 2 आ गया, √3/4 आ गया, क्या आया इधर, इधर √3/2 आया, क्या आ गया मेरा √3/2 आ गया। अब इधर √3/2 आ गया। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है मेरा, साइन 60 का वैल्यू 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग, ये √3/, देखिए जब इधर भी और इधर भी दोनों बराबर आ गया तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला सही लिखे हैं हम लोग, क्या ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, सही लिखे हैं। तो एग्जाम में जिस यदि इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला था, क्या बताया गया था, दिमाग से निकल जाए, तो इस प्रकार से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ भी एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग दोनों साइड इक्वल कर लेंगे। यदि इक्वल आ जाता है तो सही है, नहीं इक्वल आता तो गलत है, कुछ चेंज कीजिए इसमें। ठीक, तो ये कहानी है।
तो कंपाउंड एंगल्स में क्या है, ये सब फॉर्मूला है, ये सब सारे फॉर्मूला याद करने होंगे, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला याद करने होंगे। नहीं तो आपको कहते हैं इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, सारा के सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे ड्राइव करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। पहला दिया हुआ है, दूसरा कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, उससे दूसरा कैसे ड्राइव करेंगे, चलो देखते हैं। ये तो समझ गया। अब हम लोग समझते हैं ये, जैसे कि फिर से समझते हैं कि क्या दिया हुआ है मेरा, साइन ए प्लस बी दिया हुआ है मेरा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है मेरा, निकालना है मेरा साइन ए माइनस बी, क्या निकालना है, साइन ए माइनस बी निकालना है, समझना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब क्या है कि साइन ए माइनस बी कैसे आएगा, अब साइन ए माइनस बी को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी लिख तो सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे और पुट कर देंगे हर जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस वाला तो फॉर्मूला पता है ना ए प्लस बी का, तो बस इसको पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो हो जाएगा मेरा साइन ए, क्या होगा, साइन ए के जगह पे ए ही है तो साइन ए ही लिखेंगे, और कॉस बी, कॉस बी के जगह पे क्या है मेरा, माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। प्लस कॉस ए के जगह पे क्या है, कॉस ए का कॉस ए लिखेंगे, क्योंकि ए तो प्लस में ही था, और लेकिन साइन क्या था मेरा बी के जगह पे, साइन बी में बी मेरा माइनस बी हो गया था, क्या हो गया था, माइनस। अब यहाँ पे समझना है कि साइन ए हो गया, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा मतलब जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, जीरो से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर इसमें नेगेटिव टर्म नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो ये सीधा हो जाएगा कॉस बी, क्या हो जाएगा मेरा ये कॉस बी, प्लस कॉसे का तो कॉसे लिख देंगे। अब आ गया यहाँ पे साइन माइनस बी, अब क्या गया साइन माइनस बी, अब साइन माइनस बी क्या करेंगे, माइनस बी, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है, बस नेगेटिव लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन बी, यही लिखेंगे ना, नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। देखिए समझ में आया? क्या किया हम लोग को, फर्स्ट फॉर्मूला पता था, सेकेंड वाला इसे ही ड्राइव कर लिए हम लोग, सिंपल था। क्या किए, बस ए माइनस बी को बस ए प्लस माइनस भी लिख सकते, इससे हम लोग ड्राइव किए, तो ज्यादा समझने वाली बात नहीं, सिंपल था। इसी प्रकार से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, क्या के सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इतने भी है ना कंपाउंड एंगल्स के रिलेटेड में, सारा का सारा हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अब ये समझ गए, आप समझते हैं। और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, अब दिया हुआ हम लोग साइन कॉस का देख लिए थे, अब टेन का आ गया, क्या आ गया मेरा, टेन का आ गया, टेन, टेन का है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इस तरह से साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू ए माइनस साइन टू बी, साइन टू बी नहीं है ये, साइन टू बी नहीं है,
यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है मेरा, ये स्क्वायर है। चलिए क्या है मेरा, ये स्क्वायर है। तो ये सब सारे फॉर्मूला एक दूसरे से सारे रिलेटेड है, क्या है, एक दूसरे से सारे रिलेटेड है। क्या है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी पता है हम लोगों को, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पता है। बस यहीं से क्या किया हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा सिंपली सा ये फॉर्मूला, डेरिवेशन से थोड़े थोड़े। ठीक है, ये साइन एक्स और ए माइनस साइन एक्स और बी कॉस एक्स और बी माइनस कॉस एक्स और ए, ये सब सारे इसके फॉर्मूला। चलिए ये तो हम लोग देख लिए ना, टेन ए माइनस बी, ये हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं इससे। अब आया बच्चा कॉट का, क्या बच्चा बेटा, अच्छा कॉट का, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट एक्स माइनस कॉट वाई माइनस वन, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ये कैसे आया, ठीक है ना। तो पहले शुरू हम लोग को टेन वाला पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेन वाला पता होना चाहिए, जो पीछे देखिए क्या, टेन वाला पता होना चाहिए। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना। तो पहले शुरू यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेन ए प्लस बी बराबर मेरा होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही ना होता है। यहाँ तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, बस जितना भी टेन है इसका बस रेसिप्रोकल लिख देना है। क्या लिख देना है हमको, रेसिप्रोकल। क्या कर सकते हैं, देखिए टेन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं वन बाय कॉट ए प्लस बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं, वन बट्टा कॉट ए प्लस टेन बी को क्या लिख सकते हैं, वन बट्टा कॉट बी, ठीक है, वन बट्टा कॉट बी, ठीक है, बाय वन माइनस इसको भी लिख सकते हैं वन बट्टा कॉट ए इंटू वन बट्टा कॉट बी, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग। यहाँ तो समझ में आ गया, ए प्लस बी, यहाँ तो समझ में आ गया ये। अब क्या करना है, इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह रहने देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉट बी प्लस कॉट ए बाय कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है ना, यही आएगा। इसके नीचे में फिर नीचे पूरा का एलसीएम लेंगे तो मेरा भी यही आने वाला है। अब देखिए क्या है, कॉट बी प्लस कॉट ए, बट ये हम लोग कर लिए थे, अब इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो कॉट कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाय कॉट ए इंटू कॉट बी, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ विजिबल है सही से।
ठीक है, थोड़ा सा और ठीक है, अब समझ में अब क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉट ए और कॉट बी, अब ये बड़ा वाला बट्टा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में, ये तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/cot ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ये कॉट ए कॉट बी हम लोग सीधा काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा काट सकते हैं, क्या वो सीधा काट सकते हैं, तो इसको काट ही देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको तो क्या कर सकते हैं, इसको पूरा काट सकते हैं इसको, और ये पूरा कट जाएगा, क्या कर जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, कॉट बी प्लस कॉट ए बाय कॉट ए इंटू कॉट बी -1, मेरा ये बचने वाला है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या है कि अब कॉट ए प्लस बी है, क्या है, कॉट ए प्लस बी है, कॉट ए प्लस बी को बस क्या किया है हम लोग, रेसिप्रोकल किए, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाला को ऊपर भेज देते हैं, ये वाला को इधर, ये वाला को इधर, सिंपली सही है ना करें, तो यदि करते हैं तो मेरा हो जाएगा कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, यही चीज समझ में, ये यही चीज लिखा हुआ है ना, बस ए और बी के जगह ए के जगह पे एक्स है और वाई के जगह पे बी है, वही चीज आ गया। समझ में किस प्रकार से आया गया, एक फॉर्मूला के रिलेट में हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, मल्टीपल, सारे के सारे निकाल, ठीक है ना। तो ये आसान, क्या ये आसान, cos x प्लस वाई निकल गया, अब क्या है cos x माइनस वाई, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या है, क्योंकि साइन मेरा दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, तो इसके द्वारा हम लोग भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ये होमवर्क हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये cos 2x और sin 2x, cos 2x और sin 2x मल्टीपल का अब पोर्शन आ गया, ठीक है ना। sin 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है, ठीक है, ठीक है? यहाँ पे यही फॉर्मूला रिक्वायरमेंट, कंपाउंड वाला फॉर्मूला, तो कंपाउंड वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, वही फॉर्मूला रिक्वायर है इसमें, तो चिंता नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है, क्या रखना है, दिमाग में फॉर्मूला रखना है। तो जैसे देखिए cos cos a प्लस cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos को हम लोग cos को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, है, एकदम लिख सकते हैं सर, आराम से लिखिए, दिल खोल के लिखिए, क्या लिखे, 2x को x प्लस एक्स तो लिख ही सकते हैं। अब इसको हम लोग लेट कर लेंगे हम लोग a, और इसको हम लोग लेट कर लेंगे b, क्या करेंगे, a और b, अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर समझ में। अब देखो a प्लस बी जब लगाएंगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो समझना, cos a प्लस तो लिखवाए हैं, cos, पहले शुरू यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, पहले थोड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो cos a इंटू
कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। क्या होता है? साइन बी होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ तक समझ में, यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, हाँ ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। अब बस इसमें ही पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है? तो मेरा कॉस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ए की जगह भी एक्स होगा, बी की जगह पे भी एक्स होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन क्या? साइन एक्स। अब इसका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस एक्स और एक्स हो जाएगा, माइनस ये साइन एक्स और एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स और एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यही ना, तो क्या निकला मेरा? cos 2x बराबर क्या निकल गया मेरा? cos 2x बराबर मेरा निकल गया cos x स्क्वायर x माइनस साइन x स्क्वायर x। अब समझ में आया। अब इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं। अब क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे समझिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये cos x स्क्वायर x है, क्या है ये? cos x स्क्वायर x है माइनस साइन x और x को कुछ लिख सकते हैं क्या? साइन x और x को लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos x स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos x स्क्वायर x। ये हो गया -1, ये प्लस cos x स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या है? cos x और x, cos x और x क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर x -1। हम लोग ये भी लिख सकते हैं। क्या है? हम लोग ये भी लिख सकते हैं। एक और आ गया, किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग? cos 2x के बराबर लिख सकते हैं। ठीक। अब क्या है कि अभी हम लोग अभी क्या किए? sin x और x को चेंज किया। अभी cos x और x को चेंज कर देते तो क्या होता? किसी को भी चेंज कर सकता था। sin cos x और x को चेंज कर देते हैं, क्या लिखते हैं? cos x और x को चेंज कर देते हैं, तो cos x को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन एक्स और एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 साइन एक्स और एक्स। क्या आ गया मेरा? cos 2x बराबर आ गया, ये आ गया। तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, सारा फॉर्मूला है। ठीक है। और भी फॉर्मूला एक फॉर्मूला और ड्राई कर लेते हैं इससे। ठीक है ना, एक तो हो जाएगा खत्म। और जैसे कि क्या है कि cos 2x बराबर हम लोग निकाल चुके थे cos x स्क्वायर x माइनस साइन एक्स स्क्वायर x निकाल लिए थे। यही तो निकाल लिए थे। अब क्या करना है यहाँ पे कि इसमें हम लोग बट्टा में कुछ तो है नहीं, तो कुछ 1 लिख सकते हैं। और 1 की जगह पे क्या है? 1 क्या होता है? 1 एक्चुअली में होता क्या है? cos x स्क्वायर x। क्या होता है? cos x स्क्वायर x प्लस साइन एक्स स्क्वायर x। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या लिख सकते हैं? cos x स्क्वायर x प्लस साइन एक्स स्क्वायर x। अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? cos x और x को ऊपर से और नीचे दोनों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर देंगे। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे चेंज आएगा? इसमें डिवाइड बाई यदि 2 करते हैं, इसमें डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो कट के तुम्हारा क्या आ जाएगा? कुछ चेंज ही नहीं आएगा, कुछ चेंज ही नहीं आएगा। इसका आंसर हम लोग इसमें क्या डिवाइड करेंगे? हम लोग cos x और x का डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे। मतलब
से हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, पूरा को cos x स्क्वायर एक्स से, इसमें और इसमें भी पूरा को cos x स्क्वायर एक्स से। समझ में आया। अब क्या है कि यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो cos x अब इंडिविजुअली बटेगा तो हो जाएगा इस प्रकार से। हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझने के लिए। ये हो गया, ये मेरा cos x और x से डिवाइड हो गया, ये मेरा cos x और x से। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग स्प्लिट करेंगे, यदि इसको स्प्लिट करते हैं तो cos x और x बट्टा cos x और x माइनस sin x और x बट्टा cos x और x। यहाँ पे भी स्प्लिट करेंगे cos x और x बट्टा cos x और x प्लस sin x और x बट्टा cos x और x। ध्यान दीजिएगा अब क्या है, cos x और x तो x और x और x क्या हो जाता है, कट जाएगा ना, 1 हो जाएगा। cos x और x cos x और 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया माइनस sin x और x। sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर बट्टा, अब sin x और x बट्टा cos x और x क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 का तो 1 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x। ये तो इससे क्या पता चल गया हम लोग को, ये आया। अब इससे हम लोग ये पता चल गया कि cos 2x का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे लिए, 1 माइनस tan स्क्वायर x बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। तो मेरा कितना फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला था, क्या है, ये मेरा पहला फॉर्मूला आया। ठीक है, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आया, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला आया और ये मेरा चौथा फॉर्मूला आया। ठीक है, केवल cos 2x का इतना फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आध हो जाएगा cos किस प्रकार से आया, बस ये ड्राइव समझ में आ जाएगा तो बाकी बात तो सब सिंपल से। बस आगे का जो चार हम बताए थे, चार जो कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला बताए थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, यही बता याद करना है। बाकी बात सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए, चलिए ठीक है। अब इसको क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो आपका बचा, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। क्या है मेरा, ये होमवर्क हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल रखा है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना, साइन 3x क्या है, साइन 3x बराबर क्या होता है, साइन 3x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा बता देते हैं। साइन 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस x लिख सकते हैं। cos 3x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस x लिख सकते हैं। tan को लिख सकते हैं tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करके इसको जो पीछे वो फॉर्मूला बताए हुए थे, इसी से ड्राइव करना है, इसी से क्या करना है, ड्राइव करना है। तो ये सब सारे के सारे क्या है आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास बना के लाइएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं, आराम से मिठाई खाइए।